दिए गए विद्युत परिपथ में गणना कीजिए। तो नंबर 1 है ए तथा बी बिंदुओं के बीच कुल प्रतिरोध। तो पहले ए बी के बीच यानी इन सबको जोड़ना है हमें। वो कैसे जोड़ेंगे वो भी आपको हम बताने वाले हैं। फिर इसका इस परिपथ में धारा का मान बताना, इस परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही वो भी बताना साथ में। और इसके बाद ए तथा सी बिंदुओं के बीच विभवांतर यानी इन ए और सी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न कैसे करेंगे देखना। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे तो ये 4 और ये 4, तो ये 4 और ये 4 जोड़ेंगे हम समांतर क्रम में। तो यहीं पे हम लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से लिख लीजिए हल। अच्छा ये बताओ प्यारे बच्चों, ये जो परिपथ जुड़े यानी ये दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, ये जो दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं वो ए और सी के बीच हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 ओम कामा 4 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, जब इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1/R1 बराबर, तो 1/4 और प्लस 1/4 तो हर समान है। तो 1/R1 बराबर हो जाएगा हमारा 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे R1 बराबर 2 ओम। तो प्यारे बच्चों जब हमने इसको जोड़ा तो इसका मान कितना निकला, 2 ओम निकला। तो यहाँ पे ये दोनों प्रतिरोध है हमारे, ये जो दोनों प्रतिरोध है ए और सी के बीच में है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RAC, क्या लिखेंगे इसको हम लिख सकते हैं RAC बराबर 2 ओम, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद अब इसका मान यानी कि इनका मान कितना, यानी इसका मान 2 निकला है, ये 2 और ये 4। अरे भैया ये 2 और ये 4 श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 ओम कामा 2 ओम कामा 4 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तो यहीं पे प्रश्न नंबर पहला हमारा हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर पहला कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखें कुल प्रतिरोध यानी RAB। अरे भैया अब देखो हमने इसे और इसे जोड़ना है, तो ये दोनों यानी ये 2 और ये 2 किसके बीच है, ए और बी के बीच में है ना। तो कुल प्रतिरोध यहाँ पे RAB लिख सकते हो। तो बराबर हमारा हो जाएगा, ये कितना होगा, तो ये 2 और प्लस 4, तो 4 और 2 6 हो जाएगा हमारा ओम इतना। ठीक, इसको R भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रश्न नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, और प्यारे बच्चों थोड़ी गलती कर दी, यहाँ पे 16 नहीं 6 होगा। ठीक, 6 होगा। अब यहाँ पे इसकी धारा ज्ञात करनी है। तो ये नंबर 1 हल यहाँ से हो गया हमारा। ठीक, नंबर 1 डाल दीजिए। अब नंबर 2 की तैयारी करेंगे हम यहाँ से। नंबर 2 में इसकी धारा ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा। तो I बराबर सूत्र होता है B/R, I बराबर B/R। तो I देखो B का मान कितना है, चित्र में देख लीजिए। B का मान 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर थोड़ा जूम हटा दूं मैं। इस देखो 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो B का मान 6 हो जाएगा और R का मान कितना 6 है। तो यहाँ पे 6 एकन 6 एकन 6 ही रहेगा। तो I बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर। ये प्रश्न नंबर 2 हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, A तथा C के बीच विभवांतर। तो यहाँ पे लिख लो A तथा C के बीच विभवांतर। तो यहाँ पे लिखा जाएगा, देखो सूत्र होता हमारा B बराबर I इंटू R, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे AC के बीच पूछा गया, AC। तो यहाँ पे लिखेंगे BAC बराबर IRAC, इस प्रकार। तो देखिए I का मान कितना है, I का मान 1 एम्पियर है, तो 1, और RAC का मान देखो, RAC का मान शुरुआत में निकाल चुके हैं, ये रहा देखो कितना है 2 है। तो यहाँ पे 2 लगा देना है, तो गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 2 एकम 2 ओम। तो ये इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार प्रश्न को पूरा देख लीजिए, इसके बाद थोड़ा अगला प्रश्न देखिए आप।
तो इसकी यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे और इसको कैसे हल करते हैं वो तो आपने देख ही लिया पूरा। ये ओम बना हुआ, ओम चाहो तो आप इसको हिंदी में लिख सकते हो, ठीक है। इसका चिन्ह ये होता है, सही तरीके से बनाओ तो ये, या तो इसको हम ओम से भी लिख सकते हैं ऐसे करके।